ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वाद नहीं षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतवारे, वंदना शतवारे। श्री नियमसार जी में कह रहे हैं कि इस असार संसार में पाप से भरपूर कलिकाल का विलास होने पर इस निर्दोष जिननाथ के मार्ग में मुक्ति नहीं है। इसलिए इस काल में अध्यात्म ध्यान कैसे हो सकता है, अर्थात उस शुक्ल ध्यान का ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए निर्मल बुद्धि वाले और भव भय का नाश करने वाले ऐसे प्राणियों को, ऐसे जीवों को, ऐसे मनुष्य को ऐसी इस निज आत्मश्रद्धा को ही अंगीकृत करना चाहिए, या ऐसे आत्मार्थी जिज्ञासु जीव ऐसे निज आत्मश्रद्धा को यानी सम्यक दर्शन को अंगीकृत करके फिर साथ में जितना हो सके आत्मा की शुद्धि की वृद्धि के लिए बाहर के व्रत यम नियम आदि लेकर संसार से परित्याग करके निवृत्ति लेके एकमात्र आत्म प्रवृत्ति में जुड़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। अब गाथा 155 में बता रहे हैं कि जिन कथित परम सूत्र में प्रतिक्रमण आदि की स्पष्ट परीक्षा करके मौन व्रत सहित योगी को निज कार्य नित्य साधना चाहिए। अब उसकी टीका में कहते हैं, यहाँ साक्षात अंतर्मुख परम जिन योगी को यह शिक्षा दी गई है, औरों के लिए नहीं है। जो सच्चे रुचिवान है, तीव्र मुमुक्षु है, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अब आत्मरमणता के अलावा और कोई भी चाह ना रही। श्रीमद् रथ के मुखारविंद से निकले हुए समस्त पदार्थ जिसके भीतर समाये हुए हैं, ऐसी चतुर शब्द रचना रूप द्रव्य श्रुत में शुद्ध निश्चय नयात्मक परम आत्म ध्यान स्वरूप प्रतिक्रमण आदि सत्क्रिया को जानकर क्या कहा, सबसे पहले क्या करेंगे, सतश्रुत के द्वारा यानी सत शास्त्रों के द्वारा 4 अनुयोगों का सही लक्ष्य से अभ्यास करके कि जो श्रीमद् अर्हत के यानी अरहंत परमात्मा के, वितराग परमात्मा के मुखारविंद से निकले हुए और समस्त पदार्थ जिसके भीतर समाये हुए हैं, ऐसे द्रव्य श्रुत से, ऐसे शास्त्रों से शुद्ध निश्चय नयात्मक यानी व्यवहार और निश्चय, ऐसे दोनों के नयों के आधार पर फिर अंत में शुद्ध निश्चय जो व्यवहार सिर्फ और सिर्फ निश्चय का यानी आत्मा का, आत्मरमणता का लक्ष्य कराए। ऐसे लक्ष्य से जो चौथे से छठे गुणस्थानक या यूँ कहें कि अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में लीन होने की चेष्टा कर रहे हैं, ऐसे परम आत्म ध्यान स्वरूप प्रतिक्रमण आदि में सब कुछ आ गया। जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, त्याग, सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि जो कुछ भी है, जो सिर्फ और सिर्फ आत्मा के रमणता के लक्ष्य से, आत्म रमणता को यहाँ कहा परम आत्म ध्यान स्वरूप, उसे धर्म ध्यान कहा कि जो धर्म ध्यान निश्चय धर्म ध्यान का आधार बने और वह निश्चय धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का आधार बने। इस अपेक्षा से ऐसे सत्क्रिया को जानकर
क्षेपशम ज्ञान के द्वारा सुनकर पढ़कर उसकी जानकारी प्राप्त करके फिर केवल स्वकार्य में परायण परम जिन योगेश्वर को प्रशस्त अप्रशस्त समस्त वचन रचना को परित्याग कर बनेलो भूली जाजे। पहले सब कुछ पढ़ना है, सुनना है, समझना है, पूरा मार्ग। और पूरा मार्ग समझने के बाद अब जो करना है वो करने पे जोर देना है और वाणी विलास को छोड़ देना है। जो हमने पढ़ा सुना दूसरों को समझाने के लिए नहीं। हाँ, ये ठीक है कि हम कोई क्रिया, हम कोई जिस मार्ग पर चल रहे हैं और कोई भले भटका हुआ, भूला हुआ कोई भटकता भटकता आ जाए, कहीं जाना नहीं है परंतु आ जाए, तो जिस सत्य मार्ग पर हम चल रहे हैं, मैं चल रहा हूँ, उसको बताने का प्रयास जरूर करें। बाकी वाणी का विलास न करते हुए क्या कहा, केवल स्व कार्य में निरंतर निरंतर भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा आत्मरमणता का परायण जो प्रशस्त अप्रशस्त समस्त वचन रचना को परित्याग कर, संपूर्ण त्याग कर, चारों ऊपरी यानी चारों ओर से त्याग करके सभी प्रकार से, चाहे प्रशस्त हो चाहे अप्रशस्त हो, इस मार्ग में कोई प्रशस्त अप्रशस्त है ही नहीं। ऐसे अप्रमत्त दशा को हमें प्राप्त करना है और सर्वसंग की आसक्ति को छोड़कर अकेला होकर, देखिए बहुत एक एक बात को समझना है अपने गुणस्थान के अनुसार, अवस्था के अनुसार, हमारी स्थिति के अनुसार। बार बार यहाँ जोर दिया जा रहा है, सर्वसंग की आसक्ति को छोड़कर। चौथे गुणस्थानक में भीतर से आसक्ति छूटती है, पांचवे में आंशिक आसक्ति यानी बाहर का त्याग होता ही होता है। और ऐसे आसक्तियों को छोड़ने के लिए आज इतनी बढ़िया हमारे यहाँ आश्रम की व्यवस्था है। जैसा चाहिए, जिस अपेक्षा से चाहिए वैसे आश्रम आज हमें मिल जाते हैं। थोड़ा ढूंढना पड़ता है, 2 4 5 10 आश्रम घूमें और जो आपको अपने योग्य लगे वहाँ स्थिरता करने का प्रयास करें। इसलिए सर्वसंग की आसक्ति को छोड़ने कर अकेला होकर, यानी यहाँ इस बात को समझना है, सर्वसंग का परित्याग किसको कहा, संसार के 100% संपूर्ण कार्यों से निवृत्ति। और ऐसे निवृत्ति क्षेत्र में जाना कि जहाँ सत्संगियों का संग हो, अभी हमें उसकी ज़रूरत है। ऐसे व्यवहार रूप अकेलापन, अकेला का मतलब कहीं वन जंगल में चले गए ऐसी बात नहीं। और ऐसी यदि परिपूर्ण अवस्था प्राप्त हो जाए, संपूर्ण ज्ञान बाहर का प्राप्त हो जाए, दशा प्राप्त हो जाए और जानकारी पूरा मार्ग टंकोत्कीर्ण निर्णय में हो जाए, और यदि शरीर की अनुकूलता है तो भले एकांत में वन जंगल में गुफा में जाके बैठ के अपना अंतिम देह छूटे तब तक वहाँ की आराधना कर सकते हैं। बिल्कुल करें यदि आप में उतनी शक्ति है तो, व्यवहार की अपेक्षा से। अन्यथा सत्संगियों के साथ रहकर ज़्यादा से ज़्यादा मौन व्रत सहित, अब कैसे मौन व्रत, मौन स्वभावी आत्मा के लक्ष्य से, आत्मा तो मौन ही है। आज दिन तक आत्मा ने, मैंने एक शब्द भी न बोला है, न सुना है, न जाना है। बोलने सुनने की तो बात बहुत दूर, लेकिन उस शब्दों को मैंने जाना तक नहीं है, क्योंकि मैं निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव को ही जानने वाला हूँ। और उसके लिए, ऐसी साधना के लिए मन वचन काया का मौन, काया की स्थिरता का नाम काया का मौन, वचन की स्थिरता का वाणी से एक शब्द भी न बोलना, न इशारे से करना, न कुछ लिख कर देना, ऐसा सत्य मौन ज़्यादा से ज़्यादा जितना पालन कर सके। और मन का मौन 2 प्रकार से,
बाहर के विकल्पों से छूटने के लिए विज्ञान रूपी विकल्प का सहारा लेकर अंतर्मुख होने का प्रयास और पुरुषार्थ, यह पहला मानसिक मौन। मन से शून्य होने का नाम मात्र मौन नहीं है। तो पहले जो विकल्प पर द्रव्य पर भावों में जो उपयोग जा रहा है, जो विकल्प विचार जा रहे हैं, वहाँ से हटाने के लिए निरंतर तत्व चिंतन के द्वारा, 12 भावना के द्वारा या आत्मा के चिंतन के द्वारा, जहाँ भी हो जैसे भी हो, सुनते पढ़ते हुए, जिसे व्यवहार से हम ध्यान चिंतन कहते हैं, ऐसे मन को मौन करते हुए उस मौन स्वभावी आत्मा में एकत्व करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना। ऐसे मौन व्रत सहित समस्त पशुजनों यानी पशु समान अज्ञानी मूर्ख मनुष्यों द्वारा, जो अज्ञानी है, मिथ्यात्वी है, उनको क्या कहा? ऐसे मूर्ख मनुष्य पशु के समान है। पशु से भी आज का मनुष्य बदतर हो गया है। ऐसे मूर्ख मनुष्यों द्वारा निंदा किए जाने पर भी कहेंगे, उंगलियां उठेगी आपकी तरफ, ये क्या कर रहा है, सारी क्रियाएं छोड़ दी, कौन सा धर्म कर रहा है, निश्चयाभासी हो गया, ये हो गया, धर्म छोड़ गया, अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया। कहने वाले तो कहेंगे, क्योंकि जो आपके समाज वाले हैं, रिश्तेदार हैं, जो मत संप्रदाय के जिनके आग्रह हैं, वो तो यही कहेंगे कि भटक गया। और ऐसी निंदा किया जाने पर भी अभिन्न रहकर, छिन्न भिन्न हुए बिना, अखंडित अच्युत, किससे भिन्न रहकर? अपनी क्रिया से, अपनी इस योग्य सत्य मान्यता से, इस सम्यक श्रद्धान से अभिन्न रहकर, यानी अपने स्वरूप और स्वभाव से अभिन्न रहने का जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे निज कार्य को, कि जो निज कार्य निर्वाण रूपी सुलचना के संभोग सौख्य का मूल है। बाहर के काम वासना रूपी संभोग अनंतवार कर लिए, अनंतवार बाहर के विकार विचार विषय भोग कर लिए, परंतु अब उस निज कार्य निर्वाण रूपी, जैसे कहा कि यह पर्याय रूपी स्त्री, इसके सामने 2 वर है। कौन से 2 वर? जो आत्मा से ही संबंधित है। एक वर का नाम है राग और एक वर का नाम है द्रव्य। पर्याय, एक तरफ है गुण और द्रव्य और एक तरफ है राग, मोह द्वेष रूपी भाव। पुरुषार्थ कहाँ करना है? पर्याय में करना है। अब इस पर्याय पे के पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। वरमाला उसके हाथ में है। पहले स्वयंवर होते थे ना, और स्वयंवर घूमते थे कि किसके इसमें वरमाला डालनी। अनादि से जीव ने वरमाला इस पर और पर में ही डाली, राग में ही, राग को ही अपना माना, उसमें ही मैं मेरा पना किया। इसलिए निश्चय से उसे परस्त्री गमन या वेश्यागमन भी कहा गया। 7 व्यसन, व्यवहार से तो सबको ही पता है। जो पर्याय पर में एकत्व करे, यानी पर पुरुष, उसे कहा वेश्यागमन। और जो पर्याय स्व में, अपने स्वपुरुष की ओर यानी स्वद्रव्य की ओर ढले, उसे कहा वह पर्याय अब पतिव्रता हुई, सती हुई, अपने पुरुष में ढली। और परस्त्री गमन का उदाहरण से कहते हैं कि आईने में देखकर, अपने शरीर को आईने में जो शरीर दिख रहा है उसमें एकत्व करना, उस शरीर में मैं मेरापना करना जो आईने में दिख रहा है। और अपने संवारते हैं ना, पूरे मेकअप करते हैं, जो भी करते हैं अपने शरीर को, उसे कहा ये पर्याय
पर में यानी स्व के शरीर में, एक तो दूसरों के शरीर में मैं मेरापना कर रही है और एक स्व के शरीर में मैं मेरापना कर रही है। इस पर्याय पे ही पूरा काम हमें करना है, यानी पर्याय दृष्टि को हटाकर द्रव्य दृष्टि का पुरुषार्थ करना। इन शॉर्ट यही निरंतर साधना करनी चाहिए। एक एक अपेक्षा से बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि आत्मज्ञानी मुमुक्षु जीव पशु जनकृत लौकिक भय को तथा घोर संसार की करने वाली प्रशस्त अप्रशस्त वचन रचना को छोड़कर और कनक कामिनी संबंधी मोह को तजकर मुक्ति के लिए स्वयं अपने से अपने में ही अविचल स्थिति को प्राप्त होते हैं। अविचल स्थिति जो जहाँ से कभी विचलित नहीं होते। विचलित हो जाए तो उसने समझना भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। टंकोत्कीर्ण निर्णय यथार्थ ऐसा श्रद्धान कि जो फिर मिटे ही नहीं, जाए ही नहीं, इस भव में नहीं, भवो भव के लिए। ऐसे आत्म प्रवाद में यानी आत्म प्रवाद नामक श्रुत में, शास्त्र में कुशल ऐसा परम आत्मज्ञानी मुनि पशुजनों द्वारा किए जाने वाले भय को छोड़कर यानी उपसर्गों को भी छोड़कर उस प्रसिद्ध सकल लौकिक जल्प जाल को यानी वचन समूह को तज कर, उसका त्याग कर शाश्वत सुखदायक एक निज तत्व को ही प्राप्त होता है। करने का पुरुषार्थ करता है तो उसमें सक्सेस होता ही होता है। आज नहीं तो कल, इस भव में नहीं तो चंद ही आने वाले, चंद ही भवों में। अब भवो भव की यात्रा खत्म, यानी कन्फर्म रिजर्वेशन हो गया। सम्यक दर्शन का अर्थ है कन्फर्म रिजर्वेशन 15 भव के भीतर भीतर, और उसमें शायिक संकेती हो जाए तो 3 भव के भीतर भीतर या उसी भव में हो सकता है। ये आज उपशमिक संकित हो जाए, अगले भव में शायिक संकित हो जाए और उसी भव में मोक्ष चले जाए, पॉसिबल है। अब गाथा 156 में आगे बता रहे हैं, नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार का कर्म है, नाना प्रकार की लब्धि है, इसलिए स्व समयों तथा पर समयों के साथ अर्थात स्वधर्मियों तथा परधर्मियों के साथ वचन विवाद वर्जने योग्य है। बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, इस संसार में, इस सृष्टि में और हमारे आसपास, अब संसार सृष्टि तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो हमारे संपर्क में है, चाहे सगे संबंधी हो, स्वाध्यायी हो, मित्रगण हो, शत्रुगण हो, जो भी जिनसे हमारा इस भव में ऋणानुबंध से संपर्क हुआ है, संबंध स्थापित हुआ है, उन सब ऐसे भी नाना प्रकार के जीव हैं। कोई कहता है हमारे 500 जनों की पहचान है, 5000 जनों की पहचान है, तो इतने जीवों के साथ वो सारे के सारे अलग अलग विचारधारणा के हैं। नाना प्रकार का कर्म है, सभी जीवों के कर्म के उदय अलग अलग प्रकार के हैं, उनकी मान्यताएं, आस्थाएं, उनके संस्कार अलग अलग प्रकार के हैं। नाना प्रकार की लब्धि है, संसार की अपेक्षा से अशुभ लब्धि, धर्म की अपेक्षा से शुभ लब्धि। ये लब्धियाँ, रिद्धियाँ, सिद्धियाँ जो ध्यान के आधार पर, बाहर के व्रत जप तप के आधार पर कुछ छोटी मोटी वचन सिद्धि या कुछ मनोसिद्धि कुछ प्राप्त हो जाए, वो भी नाना प्रकार की है, अनेक प्रकार की है। इसलिए इन सब से बचते हुए, बचने के लिए स्व समयों तथा पर समयों के साथ वचन विवाद वर्जने योग्य है। वाणी का विलास किसी भी तर्क वितर्क में, विवाद में न पड़ते हुए अपना काम करके पतले गली से निकल जाना है। स्वधर्मी तथा परधर्मियों के साथ
चाहे स्वधर्मी हो चाहे परधर्मी हो, व्यवहार की अपेक्षा से किसी से भी वचन रूपी विवाद, हमने तो ऐसा कहा, हमने तो ऐसा समझा, हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा, हम ही सत्य है, कोई भी विवाद में नहीं पड़ना। मेरा सत्य मेरे लिए शाश्वत सत्य है, औरों का हमें पता नहीं, मेरा सत्य मेरे लिए। इसलिए अपने से अपने में आने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। अब टीका में कहते हैं, यह वचन संबंधी व्यापार की निवृत्ति के हेतु का कथन है, अर्थात वचन विवाद किस लिए छोड़ने योग्य है उसका कारण यहाँ कहते हैं कि जीव नाना प्रकार के हैं। मुक्त जीव है, अमुक्त जीव है, भव्य और अभव्य जीव है, संसारी ऐसे त्रस और स्थावर जीव है, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय तथा पंचेंद्रियों में संगी और असंगी पंचेंद्रिय, ऐसे भेदों के कारण जीवों के स्थावर और त्रस जीवों के भेद बताएं। पृथ्वी, पानी, तेज, वायु, वनस्पति, ये 5 प्रकार के स्थावर जीव हैं। पहले त्रस जीव बताएं। भविष्य काल में स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक सहज ज्ञान आदि गुणों रूप से भवन के योग्य यानी परिणमन होने योग्य वे भव्य है। उनसे विपरीत जीव वे वास्तव में अभव्य जीव है, यानी भव्य अभव्य जीवों का भेद बताया। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्म ऐसे भेदों के कारण अथवा 8 मूल प्रकृति और 148 उत्तर प्रकृति रूप भेदों के कारण अथवा तीव्रतर, तीव्र, मंद और मंदतर उदय भेदों के कारण कर्म, कर्म का स्वरूप भी नाना प्रकार का है। हर जीव के में भेद है। जीवों को सुख आदि की प्राप्ति रूप लब्धि, काल, करण, उपदेश, उपशम और प्रायोग्यता रूप भेदों के कारण 5 प्रकार की लब्धि है। इसलिए परमार्थ के जानने वालों को स्वसमयों तथा पर समयों के साथ वाद विवाद करने योग्य नहीं है, किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है। इसलिए जीवों को समझा देने की आकुलता करना भी योग्य नहीं है। किसको समझाना है, किसको बताना है, पहले तो समझे खुद ही, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में रुली। समझाने के लिए नहीं समझना है, स्वयं को समझने के लिए समझना है। यही एकमात्र स्व आत्म अवलंबन रूप निज हित में प्रमाद न हो, इस प्रकार रहना ही सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य और आवश्यक है। अब अंत में कहते हैं कि जीवों के संसार के कारणभूत तरस, स्थावर आदि ऐसे बहुत प्रकार के भेद है। इसी प्रकार सदा जन्म का उत्पन्न करने वाला कर्म भी अनेक प्रकार का है। यह लब्धि भी विमल जिन मार्ग में अनेक प्रकार की प्रसिद्ध है। इसलिए स्वसमयों और पर समयों से यानी स्वस्वामी और परस्वामी के साथ वचन विवाद कर्तव्य नहीं है। एकमात्र आत्मरमणता ही कर्तव्य है। व्यवहार से 6 आवश्यक और निश्चय से 1 ही आवश्यक। अब गाथा 157 में बता रहे हैं, जैसे कोई एक दरिद्र मनुष्य निधि को पाकर अपने वतन में यानी गुप्त रूप से रहकर उसके फल को भोगता है, उसी प्रकार ज्ञानी परजनों के समूह को छोड़कर ज्ञान निधि को भोगता है। टीका में कह रहे हैं, यहाँ दृष्टांत द्वारा सहज तत्व की आराधना की विधि कही है कि कोई एक दरिद्र मनुष्य क्वचित कदाचित पुण्योदय से निधि को पाकर, यानी किसी को लॉटरी लग गई या कहीं से खजाना मिल गया, जमीन खोदते खोदते कोई खजाना मिल गया, पुण्य यानी व्यवहार रूपी पुण्य के उदय से, उस निधि को फल को
सौजन्य अर्थात जन्मभूमि ऐसा जो गुप्त स्थान, उसमें रहकर अति गुप्त रूप से भोगता है। कहीं लोगों को पता न चल जाए, कहीं गवर्नमेंट की रेड न पड़ जाए, कोई मुझसे छीन न ले, इस तरह पूरा खोलकर किसी को नहीं बताता है और गुप्त रूप से भोगता है। ऐसा दृष्टांत पक्ष है। दार्ष्टान्त पक्ष से भी, यानी वह बात जो दृष्टांत द्वारा समझाना हो, उससे भी ऐसा है कि सहज परम तत्वज्ञानी जीव क्वचित आसन्य भव्य के, यानी आसन्य भव्यता रूप गुण का उदय होने से, सहज वैराग्य संपत्ति होने पर, ऐसी वैराग्य, बाहर से वैराग्य और भीतर का दोनों तरह का वैराग्य प्रकट हो जाए। किसके लक्ष्य से? आत्मा की लक्ष्य से, स्वरूप और स्वभाव की लक्ष्य से। ऐसे परम वैराग्य संपत्ति प्राप्त होने पर परम गुरु के चरण कमल युग की, किसके? परम गुरु के चरण कमल युग की निरतिशय, यानी उत्तम भक्ति द्वारा मुक्ति सुंदरी के मुख के मकरंद समान सहज ज्ञान निधि को पाकर, क्या कह रहे हैं? जिसे संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाए और संसार से छूटने की अब अभिलाषा है, मात्र मोक्ष अभिलाष, मोक्ष के लक्ष्य से। तो ऐसे परम सद्गुरु के चरण कमल युग की उत्तम भक्ति द्वारा, कौन सी भक्ति? भक्ति हमने ऊपर देखी, निश्चय भक्ति के द्वारा, पराभक्ति के द्वारा, आत्म रमणता रूप आवश्यक निश्चय भक्ति के द्वारा, जो सहज ज्ञान निधि को पाकर अपनी ज्ञान निधि, निज में जो बताते हैं, अपनी सेवा चाकरी करने के लिए नहीं कहते कि हमारी आओ और सेवा करो तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। व्यवहार की अपेक्षा से जिससे ज्ञान प्राप्त हुआ उनकी सेवा करने का भाव आ जाए, उसे भी जो हेय मानते हैं, अटकाने वाला मानते हैं, ऐसे सहज ज्ञान निधि को पाकर स्वरूप विकल ऐसे परजनों के समूह को ध्यान में विघ्न का कारण समझकर, क्या कह रहे हैं? स्वरूप प्राप्ति रहित अज्ञानी ऐसे परजनों के समूह को, कि जिनकी वजह से मुझे ध्यान में विघ्न होगा ऐसा जानकर, मानकर, समझकर वहाँ से निवृत्ति लेकर एकमात्र ऐसे क्षेत्र में जाकर अपनी साधना करने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं और ऐसे परजनों के समूह को संपूर्णतः छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। दो पुरुषार्थ बताएं, पर से खस, स्व में वस, इतना बस, नहीं तो 84 में फंस। इस लोक में कोई एक लौकिक जन पुण्य के कारण धन के समूह को पाकर संग को छोड़कर गुप्त होकर रहता है, उसकी भांति ज्ञानी पर के संग को छोड़कर गुप्त रूप से रहकर अपने ज्ञान स्वभाव की रक्षा करता है। जन्म मरण रूप रोग के हेतुभूत समस्त संग को छोड़कर हृदय कमल में बुद्धिपूर्वक पूर्ण वैराग्य भाव करके, बुद्धिपूर्वक यानी समझपूर्वक, विवेक और विचार पूर्वक सबका संग छोड़कर पूर्ण वैराग्य भाव करके सहज परम आनंद द्वारा जो अव्यग्र यानी अनाकुल है, आकुल व्याकुल नहीं है, ऐसे निज रूप में अपनी शक्ति से स्थित होकर, जितना वीर्य है, बल है, पुरुषार्थ है, उससे स्वयं में स्थित होकर रहकर मोह क्षीण होने पर हम लोक को सदा तृणवत देखते हैं। सारे लोक को, तीनों लोक को तृणवत देखते हैं, असार देखते हैं, क्योंकि हमें अब हमारा चैतन्य लोक प्राप्त हो चुका है।
जिन्हें चैतन्य लोक में रहना आ गया, उसे बाहर के लोकों की जरूरत न रही। अब वो 3 लोक में कभी नहीं भटकेगा, अब वो सिर्फ एक ही लोक में अटकेगा, अपने चैतन्य लोक में। अब गाथा आगे 158 में बता रहे हैं, सर्व पुराण पुरुष यानी महापुरुष इस प्रकार आवश्यक करके, ये निश्चय आवश्यक, इस प्रकार जो ऊपर 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 सारा जितना जितना बता रहे हैं सबको ग्रहण करना है, और सबका सार तो एक ही है, आत्मरमणता, आत्मरमणता और आत्मलीनता। ऐसे परम आवश्यक करके अप्रमत्तादि स्थान को प्राप्त करके केवली हुए, हो रहे हैं और होंगे, इसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। अब इसकी टीका में कहते हैं, ये परम आवश्यक अधिकार के उपसंहार का कथन है कि स्व आत्म आश्रित निश्चय धर्म ध्यान और निश्चय शुक्ल ध्यान स्वरूप ऐसा जो बाह्य आवश्यक आदि क्रिया से प्रतिपक्ष, बाह्य आवश्यक करते करते उसे हेय मानते हुए जो अंतर आवश्यक यानी यह निश्चय आवश्यक परम आवश्यक करता है, ऐसे शुद्ध निश्चय परम आवश्यक साक्षात अपुनर्भव रूपी यानी मुक्त रूपी स्त्री के अनंग अशरीरी सुख का कारण है। उसे करके सर्व पुराण पुरुष कि जिनमें से तीर्थंकर, परमदेव आदि स्वयं बुद्ध हुए और कुछ बोधित बुद्ध हुए यानी केवल ज्ञान को पाया, वे अप्रमत्त से लेकर सयोगी भट्टारक तक के गुणस्थानों की पंक्ति में आरूढ़ होते हुए परम आवश्यक रूप आत्म आराधना के प्रमाद से केवली सकल प्रत्यक्ष ज्ञानधारी हुए और होते रहेंगे। इस तरह से यहाँ कह रहे हैं कि पहले जो सर्व पुराण पुरुष योगी निज आत्मा की आराधना से समस्त कर्म रूपी राक्षस से के समूह का नाश करके विष्णु यानी जो व्यापक है और जो जयवंत हुए अर्थात सर्वव्यापी ज्ञान वाले केवल ज्ञानी हुए, उन्हें जो मुक्ति की स्पृहा वाला निस्पृह जीव अनन्य मन से नित्य प्रणाम करता है, वह जीव पाप रूपी अटवी को जलाने में अग्नि समान है और उसके चरण कमल को सर्वजन पूजते हैं। हेय रूप ऐसा जो कनक और कामिनी संबंधी मोह उसे छोड़कर हे चित्त, हे चैतन्य, हे भगवान आत्मा, निर्मल सुख के हेतु परम गुरु द्वारा धर्म को प्राप्त करके तू अव्यग्र रूप यानी शांत स्वरूपी परम आत्मा में कि जो परमात्मा नित्य आनंद वाला है, जो अपना स्वरूप है, मेरा स्वभाव है, ऐसे निरुपम गुणों से अलंकृत है तथा दिव्य ज्ञान वाला है, उसी में शीघ्र प्रवेश कर। इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री नियम सार परमागम की निर्ग्रंथ मुनिराज श्री पद्म प्रभमलधारी देव विरचित तात्पर्यवृत्ति नाम की टीका में निश्चय परम आवश्यक अधिकार नाम का 11वां श्रुत स्कंध समाप्त हुआ। एक एक स्टेज में आगे बढ़ते हुए एक एक क्रिया निश्चय की अपेक्षा से, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से, आत्मरमणता की अपेक्षा से करने का प्रयास किया गया। अब 12वां अधिकार शुद्धोपयोग अधिकार। उपयोग हर जीव में है, 3 प्रकार का उपयोग, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। अशुभ उपयोग यानी संसार का की तरफ का जितना भी उपयोग, जो ज्ञान संसार रूपी परिणामों को जान रहा है, जिसकी दृष्टि संसार की तरफ है, संसार यानी जो बाहर की हम सारी ये संसार की व्यवस्था, घर गृहस्थी की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, राष्ट्र की, देश की व्यवस्था, ये सारा जो संसार जिसका उपयोग संसार की तरफ है,
वो संपूर्णतः शुभोपयोग में है। मिच्छामि दुक्कडम अशुभ उपयोग में है। सारा उपयोग कैसा है? अशुभ उपयोग है, जो पाप बंध का कारण बनता है। फिर कहा वहाँ से हटने के लिए शुभ उपयोग कहा। वास्तविक निश्चय की अपेक्षा से देखें तो अशुभ उपयोग नहीं है, अशुभ योग है। योग यानी मन वचन काया के परिणाम है, और मन वचन काया के परिणाम में जो एकत्व कर रहा है वो अशुभ योग में है, उपयोग तो अभी है ही नहीं। फिर जब अशुभ योग से छूटकर थोड़ा बहुत शुभ क्रिया में लगता है, कौन सी शुभ क्रिया में? अपने स्वरूप रमणता रूप शुभ क्रिया में जो लगता है, स्वरूप और स्वभाव में आने की जो चेष्टा नहीं कर रहा है, परंतु धर्म के नाम पर जो क्रियाएं आदि कर रहा है, ऐसे क्रिया में मन वचन काया की क्रिया में जिसने धर्म मान लिया उसे कहा शुभ योग, यानी सिर्फ क्रिया को धर्म मान रहा है। बाहर के व्रत जप तप, शरीर को कष्ट देना, जो कुछ भी करना है, दीक्षा लेना वगैरह वगैरह, सभी क्रियाओं का पालन करना, ऐसे शुभ योग और अशुभ योग संपूर्णतः 100% हेय कहा है। 100% अंश मात्र भी आदरने योग्य नहीं है। और जब शुभ योग से भी छूटकर जब जीव को कोई सद्गुरु का सानिध्य मिलता है, किसी ज्ञानी पुरुषों से संपर्क होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी शास्त्रों के द्वारा, तो उस जीव को शुभोपयोग होता है। शुभ योग और शुभ उपयोग, क्योंकि उपयोग आत्मा का स्वभाव है, मेरा स्वभाव है। जिसे उपयोग क्या है, उस उपयोग का उपयोग करने नहीं आता है, उसको शुभोपयोग भी नहीं है। तो उन दोनों योगों को, अशुभ योग और शुभ योग, यानी बाहर की धर्म के नाम पर की मत संप्रदाय परंपरा के आधार की क्रियाएं, इनको कहा अशुद्धोपयोग, अशुद्ध क्रिया, क्योंकि संसार परिभ्रमण का कारण बन रही है, इसलिए अशुद्ध है। परंतु जिसने अपने उपयोग का उपयोग करना सीख लिया, सद्गुरु के माध्यम से, सतशास्त्रों के माध्यम से, वही शुभोपयोग से शुद्धोपयोग का अधिकारी बनता है। और ऐसे शुद्धोपयोग अधिकार को यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब समस्त कर्म के प्रलय के हेतुभूत शुद्धोपयोग का अधिकार कहा जाता है। गाथा 159 159। व्यवहार में से केवली भगवान सब जानते हैं और देखते हैं। निश्चय से केवल ज्ञानी आत्मा को यानी स्वयं को ही जानते और देखते हैं। बहुत बार वचन में कहा जाता है कि जैसा केवली जान रहे हैं वैसा ही सब कुछ हो रहा है। जो जैसा हो रहा है केवल ज्ञान में उनके सब झलक रहा है। ये सारा व्यवहार का कथन है, आदरने योग्य नहीं। व्यवहार बिल्कुल आदरने योग्य नहीं होता है, हमेशा हेय ही होता है। आदरने योग्य उपादेय तो एकमात्र निश्चय, निश्चय और निश्चय ही होता है। भले जीव से, बाहर के संसारी जीव से निश्चयाभासी कहें, कोई परवाह नहीं करना। हमें ध्यान रखना है कि कहीं हम निश्चयाभासी तो नहीं हो रहे ना, एकांतवादी तो नहीं हो रहे ना। साथ में जो व्यवहार, कौन सा व्यवहार? स्वाध्याय, सत्संग, वाचन, चिंतन, पठन, मनन, वेद ज्ञान, वेद विज्ञान के जिस क्रिया के द्वारा, जिस चिंतन के द्वारा, जिस साधन के द्वारा हम साध्य तक यानी आत्मरमणता तक पहुंच रहे हैं या नहीं, ये विचार करना है। कहीं बाहर तो नहीं भटक रहे ना।
आत्मा आत्मा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन संसार अभी बहुत रुच रहा है, संसार रुचिकर लग रहा है, संसार में रहने जैसा लग रहा है। ऐसा लगता हो तो विचार करना पड़ेगा, आप निश्चयाभासी हो रहे हैं। अपना चिंतन करना है। और शास्त्रों में आत्मसिद्धि में भी आत्मार्थी के और मतार्थी के लक्षण बता दिए। वहाँ से अपना कंपैरिजन करो कि मैं आत्मार्थी में हूँ, मतार्थी में हूँ, और फिर 6 पद का विश्लेषण बता दिया। एक एक में अपना चिंतन करो, मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई। अपना चिंतन होना चाहिए स्वरूप का, दूसरे के लिए नहीं हमें पढ़ना सुनना है। इसलिए यहाँ ज्ञानी को स्व पर स्वरूप का प्रकाशकपना कथनचित कहा है। कथनचित है अभी। पराश्रितो व्यवहारः, व्यवहार पराश्रित है, ऐसा शास्त्र का वचन होने से, व्यवहारने से वे भगवान परमेश्वर परम भट्टारक आत्मगुणों का घात करने वाले घाती कर्मों के नाश द्वारा प्राप्त सकल विमल केवल ज्ञान और केवल दर्शन द्वारा त्रिलोकवर्ती तथा त्रिलोकवर्ती सचराचर द्रव्य गुण पर्यायों को एक समय में जानते हैं और देखते हैं। ऐसा व्यवहार का कथन है। वास्तविक पर द्रव्य पर भावों को, चराचर सृष्टि को न जानते हैं, न देखते हैं, ऐसा निश्चय का कथन है। तो क्या करते हैं? शुद्ध निश्चय नय से परमेश्वर महादेवादिदेव सर्वज्ञ वितराग को पर द्रव्य के ग्राहकत्व, दर्शकत्व, ज्ञायकत्व आदि के विविध विकल्पों की सेना की उत्पत्ति मूल ध्यान में अभाव रूप होने से, मूल में वो कुछ नहीं है, अभाव रूप है, वे भगवान त्रिकाल निरूपादि निरवधि यानी अमर्यादित नित्य शुद्ध ऐसे सहज ज्ञान और सहज दर्शन द्वारा निज कारण परमात्मा को स्वयं कार्य परमात्मा होने पर स्वयं से स्वयं को ही जानते हैं और देखते हैं। इसे कहा केवल ज्ञान। 3 लोक 3 काल जानने में आने का नाम केवल ज्ञान नहीं है, व्यवहार का कथन है। ओके, जानने में आ रहे हैं, उसी क्षण उसी समय वो कहाँ है? अपने ज्ञान दर्शन, अपने अनंत गुणों में, अपने अनंत अक्षय खजाने में लीन है, अनंत सुख में लीन है। किस प्रकार कि इस ज्ञान का धर्म तो दीपक की भांति स्वपर प्रकाश बना है। जैसे हमने कल दीपक की ज्योति का उदाहरण देके बताया कि दीपक ज्योति स्व को भी प्रकाशित करिए और पर को भी प्रकाशित करिए, लेकिन पर प्रकाशित करना उसका लक्ष्य नहीं है। पर प्रकाशित हो रहा है तो हो रहा है, वो स्वयं प्रकाशित है। इसलिए घटादि की प्रमिति से प्रकाश यानी दीपक कथनचित भिन्न होने पर भी स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से स्व और पर को प्रकाशित करता है। आत्मा भी ज्योति स्वरूप होने से व्यवहार से त्रिलोक और त्रिकाल रूप पर को तथा स्वयं प्रकाश स्वरूप स्वयं को ही प्रकाशित करता है। इस बात का हमें निर्णय अभी करना है। कब? चौथे गुणस्थानक के पहले, तब चौथा गुणस्थानक प्राप्त होगा। और इस तरह से 96 पाखंडियों पर विजय प्राप्त करने से जिन्होंने विशाल कीर्ति प्राप्त की है, ऐसे महासेन पंडित देव ने भी कहा है। क्या कहते हैं? कि वस्तु का यथार्थ निर्णय सो सम्यक ज्ञान है, और वह सम्यक ज्ञान दीपक की भांति स्व के और पर पदार्थों के निर्णयात्मक है तथा प्रमिति से यानी ज्ञप्ति से कथनचित भिन्न है। इस प्रकार स्व पर प्रकाशक को यथार्थ रूप से जानकर जो स्व और पर के स्वरूप को समझकर पर से हटकर स्व में निरंतर आने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, इसी तरह हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से
हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। ओम।